हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। देखो, इस वीडियो में हम कर रहे हैं हमारा जो गोज टेस्ट है, ठीक है। इससे रिलेटेड हम हमारे क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चंस बनते हैं इससे, ठीक है। एक्सरसाइज 4.5 से पहले तो देखो टेस्ट में पता चल जाएगा, हम साथ साथ क्वेश्चन करते हैं। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के अंदर का टेस्ट करना है कन्वर्जेंस के लिए 1 की p प्लस में 1/2 रेज़ टू पावर p प्लस में 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ। ये सीरीज़ दे रखी है हमें, ठीक है। हम फर्स्ट टर्म को नेगलेक्ट कर देते हैं इसमें, ठीक है। जितने भी हमारे टेस्ट कर रहे हैं हम ऑलमोस्ट उनमें क्या कर देते हैं, फर्स्ट टर्म को नेगलेक्ट कर देते हैं। बिकॉज देखो, ये सब कुछ तो पावर में चल रहा है और ये बिल्कुल अलग है इनसे, ठीक है। तो ए एन कैसे चलेगा, 1 3 5 कहाँ तक चल रहा है, मतलब ओड सीरीज़ बन रही है इसकी, मतलब कि 2n-1 करके हमारे पास सीरीज़ बनेगी। क्योंकि देखो, n की जगह कुछ भी पुट करो 1 आएगा, 2 पुट करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब अगर -1 लगा दिया, इसका मतलब क्या है, हमारे पास सारी टर्म्स हमें ओड ही टर्म्स मिलेगी और हमें ओड टर्म्स चाहिए, ठीक है। तो ए एन की ये सीरीज़ कहाँ तक चलेगी, 2n-1 तक। इसमें देखो 2 4 6, तो इसके लिए हमारे पास क्या बन जाएगा, 2n। एन की मल्टीप्लाई की सॉरी 2 से, तो 2 2 4, 2 3 2 2 4 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। ये तो हमारी बन गई ए एन। उसके बाद में हमें क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है an+1। देखो an+1 निकालना है हमें, तो 2n-1 है, n-1 की जगह n+1 पुट करेंगे माइनस में 1, दैट इज़ 2n+2 माइनस में 1, दैट इज़ 2n+1 बच जाएगा हमारे पास। 2n-1 ये सीरीज से और 2n+1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 2 4 6 2n+2 यहाँ पे चल रहा है कि पावर p में। इसमें भी हमने क्या किया, n की जगह +1 पुट कर दिया, तो 2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n+2 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात देखो, सबकी पावर p चल रही है तो हमारी कंप्लीट की पावर भी हमें p चलानी है, ठीक है। ये भूलना नहीं है यहाँ पे ऊपर p। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, an/an+1 हम लेके चलेंगे। an/an+ जब हम लेके चलेंगे तो हमारे पास क्या बच जाता है, हमारे पास बच जाता है 2n प्लस में 2/2n+1, और जो कंप्लीट की पावर कितनी बन जाएगी, p बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, देखो 2n+2/2n+1, हमें क्या करना होता है, n कॉमन लेना होता है, ठीक है। n हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे हम कितना कॉमन ले रहे हैं, 2n कॉमन ले रहे हैं, बिकॉज 2 भी है इनमें, ठीक है। 2n+2 ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस में 2/n, 1 प्लस में 1/n, सॉरी। इसमें लेंगे 2n में क्या बचेगा, 1 प्लस में 1/2n। देखो यहाँ पे तो 2 था तो 2 आ गया, इसमें नहीं था तो 2n हो जाएगा, ये कॉमन ले लिया हमने कि कंप्लीट की पावर p चल रही है, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये टर्म बच गई। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, इन्फिनिटी पुट करेंगे। यहाँ पे अगर हम इन्फिनिटी पुट करते हैं 1/∞, 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1/∞, ये 0 हो जाएगी पूरी टर्म, तो 1/1 बचा, 1 की पावर p कितनी बन जाएगी, 1। 1 की पावर कुछ भी हो तो हमारे पास क्या ही बचेगा, 1 ही बचता है हमेशा। इसमें क्या है नेक्स्ट, डी एल्बर्ट्स रेशो टेस्ट इज़ नो एप्लीकेबल। हमारे पास कितनी वैल्यू होगी, 1। अगर जब हमारे पास 1 वैल्यू हो जाएगी तो हमारा जो डी एल्बर्ट टेस्ट है, हमने पढ़े थे रूल्स में कि जो जब अगर वैल्यू 1 आ जाती है हमारे फंक्शंस की, तो जो डी एल्बर्ट टेस्ट है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन an/an+1 कितना आ गया, 1 प्लस में 1/n और 1 प्लस में 1/2n⁻⁻p। 1 देखो ये इसके अपोन में है, ये इसके अपोन में, देखो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1/n की पावर में p, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस में 1/2n की पावर में p। अभी देखो मैंने आपको फॉर्मूला थ्योरम क्वेश्चन बताया, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो एप्लीकेबल हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि कैसे में क्या करना होता है। अब देखो ये नीचे है, इस पावर को अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ, इस पावर को -p करके, तो 1 प्लस में 1/2n की पावर -p मैं लिख सकती हूँ। हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कुछ नहीं किया है, सिर्फ वही लिखा है हमने यहाँ पे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पे लगाते हैं सीरीज़ का फॉर्मूला होता है, जैसे बायनोमियल एक्सपेंशन हम यूज़ करके हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो 1 प्लस में 1/n की पावर p के लिए कितना हो जाएगा, 1 एज इट इज़, ये पावर आगे आ जाती है, तो p/n हो जाएगा, प्लस में p-1/2 फैक्टोरियल, साथ में क्या चलेगा, 1/n का स्क्वायर भी साथ में चलता रहता है, क्योंकि जो n है इसका स्क्वायर चलेगा, ये 2 फैक्टोरियल चल रहा है। अब देखो इसमें माइनस है तो सिर्फ कुछ नहीं होगा, माइनस हो जाएगा, एक टर्म प्लस की होगी, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे ऑल्टरनेटिव चलते रहेंगे। 1 एज इट इज, अब देखो 1 के आगे तो कुछ नहीं आएगा, अब ये माइनस यहाँ पे पावर यहाँ पे आ जाएगी, तो -p/2n, फिर प्लस में p प्लस में 1/2 फैक्टोरियल, साथ में कितना आएगा, 4n का स्क्वायर, मतलब 2n कंप्लीट का स्क्वायर करेंगे तो 4n का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे। ये अच्छे से खोलनी आनी चाहिए आपको एक्सपेंशंस।
ठीक है, इतना हो गया हमारे पास, ये हमने लिख दिया, क्लियर हो गया हमारे पास। ठीक है, तब अब जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचेगा ए एन अपॉन में ए एन प्लस में 1। ठीक है, और यहाँ पे देखो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचेगा 1 प्लस में पी बाय में एन बचेगा माइनस में पी की पावर में 2n। देखो जो ये टर्म और ये टर्म बचेगी, और बाकी हमने टर्म को क्या लिखा है, ये ओ 1 अपॉन में n की पावर 1 प्लस में डेल्टा हमने लेके चल रहे। देखो अब जो ये है ना, ये स्टैंड फॉर द टर्म ऑफ द हायर पावर्स ऑफ 1/n। जितने भी 1/n की हायर पावर्स होती है, जैसे कि मतलब बड़ी से बड़ी पावर चल रही है, n की पावर 2, n की पावर 3, n की पावर 4, जो जितनी बिगेस्ट पावर होते हैं उनके लिए हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमने जो ये टर्म ये थी, जैसे कि इसकी हाईएस्ट पावर चलेगी n² है, आगे चल के कितने चलेगी, n की 4 चलेगी, ऐसे चलती रहेगी इसकी पावर्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट टर्म के लिए हम इसको डिनोट करते हैं ओ 1 अपॉन में n की पावर 1 प्लस में डेल्टा। और जो ये टर्म्स है जिसमें देखो पावर, इसमें 1 पावर है, इसमें भी 1 पावर है, नहीं कि तो ये टर्म्स हमने रख ली। ठीक है, दस वी हैव, हमारे पास ये बच गया 1 प्लस में पी बाय में 2 अपॉन में n प्लस में ओ 1 प्लस में n 1 प्लस में इन डेल्टा। ठीक है, तो हम सोल्व कर दे तो हमारे पास ये आ जाता है। अब यहाँ पे देखो, बाय द गोस टेस्ट द सीरीज इन कन्वर्जेंट। देखो गोस टेस्ट में क्या है, सीरीज अगर कन्वर्जेंट होगी, अगर p/2 क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 1 से, और p ग्रेटर देन किससे होगा, 2 से ग्रेडेंट होगा, एंड डाइवर्जेंट इफ p/2 लेस देन या इक्वल टू होगा। ठीक है, देखो अब गोस टेस्ट देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन इजी था, आपको समझ आ गया होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, देखो ये हमारे पास कंडीशन दे रखी है इसने कन्वर्जेंट के लिए। अगर लैम्बडा ग्रेटर देन 1 होता है तो कन्वर्जेंट है, और लैम्बडा अगर लेस देन या इक्वल टू 1 होता है तो डाइवर्जेंट होती है यहाँ पे। ठीक है, देखो हमारे पास ए एन एक सीरीज़ है जो कि पॉजिटिव टर्म्स की है, इसको देखो ये इक्वल टू इसके इक्वल होगी। ठीक है, डेल्टा ग्रेटर देन 0 होगा, एंड वाई एन लाई करेगा इनके बीच में। बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में भी हमने नहीं पढ़ा है, हम फिर सिर्फ यहाँ पे याद रखेंगे कि क्या एक बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है, देन द सीरीज़ हमारे पास ये होनी चाहिए, और इसकी कंडीशन ये दे रखी है हमें। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, गोस टेस्ट था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, और जो भी क्वेश्चन के इसके चांसेस है क्वेश्चन के आने के कि वह क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हमारा एक टेस्ट और हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।